नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बंधुओं, इस बार 2024 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है 22 मार्च शुक्रवार के दिन किया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से संसारिक सुखों की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है और भगवान महादेव के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष व्रत में सफेद वस्तुओं का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में करना चाहिए, जैसे कि सफेद वस्त्र धारण कर लें, श्वेत चंदन से भगवान शिव का अर्चन करें, श्वेत पुष्पों की माला भगवान महादेव को अर्पित करें और दूध पंचामृत आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। खीर का भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। कथा श्रवण करने से ही प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सूत जी बोले, सौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। जब तारा डूबा हो अथवा शुक्र अस्त हो, उस समय में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का जब पता चला तो उन्होंने उसको भी बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। अंत में उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी जैसे ही नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी उनकी मार्ग में डाकुओं से भेंट हो गई। वे सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रअस्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। आप सभी श्रद्धालुओं को शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।